दोस्तों आज फिर मैं लेकर आ गया हूँ जीके इंडिया का जीके जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्पेशल आपके एसएससी एनडीए एयरफोर्स और नेवी एसएसआर एमआर और ए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट किए जाने वाले आपके स्पेशलिस्ट क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज टॉपिक हैं। ऑल टॉपिक करीबन आपके इसमें 20 से 25 क्वेश्चन यानी कि 40 से 45 मिनट की वीडियो में आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बार बार रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन होंगे। अगर क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं संबंधित व्यक्ति। टॉपिक इसमें बहुत रहेंगे, स्पेशल ये पहला टॉपिक है तो मैं इस वजह से आपको दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, महात्मा गांधी को दी गई उपाधि। महात्मा गांधी को दी गई उपाधि वो है आपकी महात्मा। क्या है? महात्मा। उपाधि देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। सेकंड उपाधि है आपकी राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता। और उपाधि देने वाले कौन है? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई उपाधि वो है आपकी गुरुदेव। उपाधि देने वाले महात्मा गांधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, वल्लभ भाई पटेल को दी गई उपाधि सरदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देने वाले कौन है? बारदौली की महिलाएं। कौन है? बारदौली की महिलाएं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राजेंद्र प्रसाद को दी गई उपाधि देश रत्न। कौन है? देश रत्न उपाधि है और देने वाले कौन है? महात्मा गांधी है। क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है, स्वामी विवेकानंद को दी गई उपाधि स्वामी। स्वामी की उपाधि किसने दी है? राजा खतड़ी ने। किसने? राजा खतड़ी ने। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को दी गई उपाधि है वो है राजा। और उपाधि देने वाले अकबर द्वितीय। कौन है? अकबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई उपाधि वो है आपकी कायदे आजम। क्या है? कायदे आजम। इसका उपाधि देने वाले हैं महात्मा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टॉपिक है आपका नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है आपकी ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। इसमें आपको बांग्लादेश से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किए जाने वाले हैं, क्योंकि एक देश से जो पड़ोसी देश है भारत के, जो पड़ोसी देशों से रिलेटेड क्वेश्चन, कई क्वेश्चन इसमें से आपके क्लियर होंगे, जैसे राजधानी है, मुद्रा है, सांसद है एवं भाषा है। तो आपके बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका है, और बांग्लादेश की संसद है जातीय संसद। और चौथा है, बांग्लादेश की भाषा है वो है आपकी बंगाली। कौन सी है? बंगाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान की संसद है नेशनल असेंबली। और पाकिस्तान की भाषा है उर्दू। क्या है? उर्दू। क्वेश्चन नंबर आपका नेपाल है यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया, और नेपाल की संसद है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की भाषा है नेपाली। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है आपकी काबुल। अफगानिस्तान की मुद्रा है आपकी अफगानी। क्या है? अफगानी। और अफगानिस्तान की संसद है सोरा। क्या है? सोरा। और अफगानिस्तान की भाषा है पश्तो और दारी। क्या है? पश्तो और दारी। क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान है देश जिसकी राजधानी है थिम्पू। भूटान की मुद्रा है गुलट्रम। क्या है? गुलट्रम। और भूटान की संसद है पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट। भूटान की भाषा है जो जोखा। क्या है? जोखा। क्वेश्चन नंबर आप छठा है, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्रीलंका। माफ कीजिएगा दोस्तों, इसमें बाय मिस्टेक हो गया है। इसमें इसके जो आंसर हैं, श्रीलंका का आंसर जो है नेक्स्ट में दे दिया गया, और 7वें नंबर को कुछ आंसर हैं इसके इसमें। तो म्यांमार की आपकी राजधानी है नेपीताब, और म्यांमार की मुद्रा है क्यात, और म्यांमार की संसद है पियूथी हटाओ या हुताओ। म्यांमार की भाषा है बर्मीन।
और आपके श्रीलंका से जो रिलेटेड 6वां नंबर क्वेश्चन है उसकी जो है आपके आंसर नीचे म्यांमार वाले में दे दिए गए हैं। ये 7वें नंबर पर तो देख लीजिए। तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंका की संसद है पार्लियामेंट और श्रीलंका की भाषा है सिंगली और तमिल। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है मालदीव, मालदीव की राजधानी है माले, मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपी, मालदीव की संसद है मजलिस और मालदीव की भाषा है दिहेली। क्वेश्चन नंबर 9 है चीन, चीन की राजधानी है बीजिंग यानी कि पीकिंग, चीन की मुद्रा है युआन, चीन की संसद है आपकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस, चीन की भाषा है चीनी। ये रहे आपके भारत के पड़ोसी देश और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक में, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस टॉपिक में आपके 300 शॉर्ट क्वेश्चन हैं यानी कि 360 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी वीडियो में है और ये क्वेश्चन आपके बार बार ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन है। स्पेशल इंडिया, एयरफोर्स, नेवी और MR SSR और ए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील। क्या है? विकासशील। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है तृतीय विश्व यानी कि थर्ड वर्ड शब्द का प्रयुक्त होता है, शब्द प्रयुक्त होता है, तृतीय विश्व शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देश के संदर्भ में। यह आपका भारत का अर्थव्यवस्था है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चौथा है पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश है, वो है आपका अमेरिका एवं रूस। कौन सा है? अमेरिका एवं रूस। क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो है अमेरिका की। कहाँ की है? अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर आपका छठा है विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था है, वो है आपकी चीन की। कहाँ की? चीन की। क्वेश्चन नंबर सातवां है सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, वो है आपका 10वां स्थान। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है क्रय शक्ति क्षमता। क्रय शक्ति क्षमता यानी कि PPP के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है। कौन सा? तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 9 है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश था, वो है आपका फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है भारत में अर्थव्यवस्था है मिश्रित है। क्वेश्चन नंबर 11 मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। क्वेश्चन आपका 12वां है मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ आपका कब हुआ? 1948 ईस्वी में। 12 नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर है आपका 1248 ईस्वी में। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है मिश्रित अर्थव्यवस्था का आरंभ है, वो है 1948 ईस्वी में। कब? 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP में 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का आकलन का आधार है, वो है आपका जीवन प्रत्याश यानी कि शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याश यानी कि शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है HDR 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान था 135वां यानी कि 187 देशों में से 135वां स्थान था। 135 देश थे, 187 देशों में से 135वां इसका आपका HDR 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का जो स्थान था वो था आपका 187 देशों में से 135वां नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार। मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान है, वो है आपका क्रमशः नॉर्वे तथा नाइजर। क्या है? नॉर्वे तथा नाइजर। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट
HDR जारी की गई थी, वो थी आपकी अप्रैल 2002 को अप्रैल में। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है, वो है योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है, वो है आपका MP यानी कि मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया है, वो है आपका 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है, राष्ट्रीय आय समिति संगठन अगस्त 1949 में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी, वो थी 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 23वां है, राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह या स्टॉक नहीं। 24वां, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां है, हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे, वो थे आपके प्रोराज कृष्ण। क्वेश्चन नंबर आपका 26वां है, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है, वो है प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया, वो हुआ था, कब दिया गया था? 1948 से 49 के बीच में। क्वेश्चन नंबर आपका 28वां है, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है, वो है आपका साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि NNP। क्वेश्चन नंबर आपका 29वां है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय के गणना का आधार वर्ष है, वो है 2011 से 12 के बीच में यानी कि 2015 से। क्वेश्चन नंबर आपका 30वां है, वर्ष 2014 से 15 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान है, वो है आपका 17.6%। क्वेश्चन नंबर आपका 31वां है, भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है, वो है आपका कृषि है, क्या कृषि। क्वेश्चन नंबर आपका 32वां है, राष्ट्रीय आय का देश सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का लेख करता है, वो है आपका CSO, क्या है CSO। क्वेश्चन नंबर 33 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना हुई थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 2 मई 1951 में। क्वेश्चन नंबर आपका 34वां, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कराई थी, वो कराई थी आपकी 1977 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 35वां है, CSO का मुख्यालय है कहाँ है? नई दिल्ली में। CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर आपका 36वां है, भारत में GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक भारत में GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य है, वो है आपका महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर आपका 37वां है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है, वो है आपका श्वेत पत्र, क्या है? श्वेत पत्र। क्वेश्चन नंबर आपका 38वां है, श्वेत पत्र प्रकाशित करता है CSO, क्या प्रकाशित करता है? CSO। क्वेश्चन नंबर आपका 39वां है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान है वो आपकी कलकत्ता में यानी कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, 2014 से 15 में GDP में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग एवं तृतीय क्षेत्र सेवा का योगदान अनुमानित है, वो है आपका पहला है आपका 17.6% है कृषि का, द्वितीय है आपका 29.7%, किसका है? उद्योग का, और तृतीय सेवा का है 52.7%। ये रहे आपके नंबर वाइज से जो योगदान अनुमति थी 2014 से 15 के बीच में GDP में। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर आपका 42वां है, प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर आपका 43वां है, द्वितीय क्षेत्र संबंधित है, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जलापूर्ति। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44 है, तृतीय क्षेत्र संबंधित है, वो है आपका सेवा क्षेत्र, व्यापार और परिवहन संचार से। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश है, क्या है? जापान है। प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश है, जापान है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वर्ष 2013-14 में भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, वो है आपका गोवा एवं बिहार। क्वेश्चन नंबर आपका 47वां है, 2013 से 14 में भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य है, वो है आपका दिल्ली, क्या है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, भारत में गरीबी का मापन का आधार है, वो है न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के
प्रतिदिन के भोजन में होना चाहिए? वो होना चाहिए 2400 किलो कैलोरी तथा 2100 किलो कैलोरी, यानी कि आपके ग्रामीण में 2400 किलो कैलोरी तथा ग्रामीण में 2400 किलो कैलोरी और शहर में आपके 2100 किलो कैलोरी। ये है आपके भोजन, प्रतिदिन का भोजन व्यय। क्वेश्चन नंबर आपका 50वां है, भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है, वो है आपके लकड़ वाला फार्मूला के आधार से। वर्ड फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 51 है, लकड़ वाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई वो हुई थी 11 मार्च 1997 को योजना आयोग द्वारा लकड़वाला फार्मूला की स्वीकृति प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। क्या है? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 53 है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, कौन सा है? 54। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं, वो है आपके राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण यानी कि NSSO द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 55वां है, भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, वो है आपके अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 56वां, व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है, वो है आपका चक्रीय बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है आपकी मौसमी बेरोजगारी यानी कि कृषि क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 58 है, शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है वह आपकी खुली यानी कि प्रत्यक्ष बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर आपका 59वां है, वित्तीय वर्ष की अवधि है 11 अप्रैल 11 मार्च। वित्तीय वर्ष की अवधि है वो है आपकी 1 अप्रैल 11 मार्च। क्या है? 1 अप्रैल 11 मार्च, मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 61वां है, वित्त आयोग का गठन होता है, वित्त आयोग का गठन जो होता है राष्ट्रपति द्वारा होता है, अनुच्छेद 280 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 62वां है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 63वां है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। किसके द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64वां है, वित्त आयोग का कार्यकाल होता है, वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 65वां है, वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है 5 यानी कि सदस्य सहित 5 संख्या होती है। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या जो होती है 5 अध्यक्ष सहित होती है। क्वेश्चन नंबर 66वां है, अब तक गठित वित्त आयोग की संख्या है वो है आपकी 14 है। कितनी है? 14 है। अब तक की जो गठित आयोगों की संख्या है वो है आपकी 14 है। क्वेश्चन नंबर 67 है, 14 में वित्त आयोग का गठन हुआ 2013 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 68वां है, 14 में वित्त आयोग की अवधि 2015 से 20। क्वेश्चन नंबर 69वां है, 14 में वित्त आयोग के अध्यक्ष वो थे आपके YV रेड्डी। कौन थे? YV रेड्डी। क्वेश्चन नंबर आपका 70वां है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है वो है आपका केंद्र तथा राज्य के बीच के राजस्व का बंटवारा करना। क्वेश्चन नंबर 71वां है, 6वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं वो है आपके BN कृष्ण। कौन थे? BN कृष्ण। क्वेश्चन नंबर आपका 72वां है, योजना आयोग गठन 15 मार्च 1950 को 1956 में गठित नियोगी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 73वां है, योजना आयोग का प्रस्ताव दिया जॉन मथाई ने। किसने? जॉन मथाई ने। क्वेश्चन नंबर आपका 74वां है, योजना आयोग संस्था थी, योजना आयोग जो संस्था थी वो थी आपकी परामर्शदात्री एवं गैर सर्वधानी। क्वेश्चन नंबर आपका 75वां है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर आपका 76वां है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे वो थे आपके क्रमशः पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा गुजारी लाल नंदा। कौन थे? गुजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर आपका 77वां है, योजना आयोग का मुख्य कार्य था वो था आपका पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना तथा रूपरेखा तैयार करना। क्वेश्चन नंबर आपका 78वां है, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वो थे आपके नरेंद्र मोदी एवं मोंटेक सिंह आहलूविया। कौन थे? आहलूवलिया। कौन थे? आहलूवलिया। मोंटेक सिंह आहलूवलिया और नरेंद्र मोदी ये थे आपके योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, योजना आयोग के
स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर की गई नई संख्या का गठन हुआ, वो हुआ था नीति आयोग, यानी कि NITI, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर आपका सी है नीति आयोग, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में आई 1 जनवरी 2015 को आई। 81 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 82, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं, वो है आपके नरेंद्र मोदी एवं अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर आपका 83, नीति आयोग संस्था है, वो है आपके गैर यानी कि संवैधानिक परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ, वो हुआ 23 जनवरी 2003 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, इंडिया विजन 2020 यानी कि 2020 में सकल घरेलू उत्पादन यानी कि GDP लक्ष्य निर्धारित हुआ, वो हुआ था 9%। कितना हुआ था? 9% यानी कि 9%। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, सुपर कैबिनेट कहलाता है, योजना आयोग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC का गठन हुआ 6 अगस्त 1952 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, NDC संस्था है, वो है आपकी गैर संवैधानिक, क्या है? संवैधानिक। क्वेश्चन नंबर आपका 89, NDC का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं, वो होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, यानी कि राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। क्वेश्चन नंबर आपका 91, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य होता है, वो होता है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन एवं अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर आपका 92, भारत में योजना का स्वरूप है, वो है आपका मिश्रित है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लानड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक को लिखा है, वो लिखे हैं विश्वरैया। कौन? विश्वरैया ने। कब लिखा था? 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, गांधी योजना को तैयार किया था, किसने किया था गांधी योजना को तैयार? वो किया था श्री मन्नारायण ने 1944 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 95, बॉम्बे प्लान 15वां वर्षीय योजना, बॉम्बे प्लान 15 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ, वो हुआ था 1944 ईस्वी में 8 उद्योगपतियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, जन योजना पीपुल प्लान निर्मित की गई, वो हुई थी आपकी श्री MN राय द्वारा अप्रैल 1945 को। क्वेश्चन नंबर आपका 97, सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था, वो हुआ था जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन। क्वेश्चन नंबर आपका 99, आर्थिक नियोजन का सर्वप्रथम अपनाया, वो थे आपके रूस। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन विषय है, वो है आपका समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर आपका 101 है, आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची है, 7वीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ 1951 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 103 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व होता है, वो होता है केंद्र एवं राज्य सरकार का। क्वेश्चन नंबर आपका 104 है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना है 1938 ईस्वी में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1938 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5वां है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर आपका 106 है, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1949 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित हैं, रूस में है। क्वेश्चन नंबर आपका 108 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 आधारित है, वो है आपके हेराड डोमर मंडल पर। क्वेश्चन नंबर आपका 109 है, प्रथम पंचवर्षीय में प्राथमिकता बल दिया गया था, वो आपकी कृषि को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 110 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 आधारित थी, वो थी आपकी PC महल नोविस के मंडल पर। किसके? PC महल नोविस मंडल पर। क्वेश्चन नंबर आपका 111 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, वो दी गई थी आपकी भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर। किसके? भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर। क्वेश्चन नंबर आपका 112 है,
राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इन इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी दूसरी योजना काल में। क्वेश्चन नंबर आपका 113, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक उत्पादन एवं आर्थिक वितरण का नारा दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर आपका 114 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 आधारित है, वो आपके डोमर समृद्धि मंडल पर है। क्वेश्चन नंबर 115 है, तृतीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाने को। किसको? अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाने को। क्वेश्चन नंबर आपका 116 है, अब तक की सबसे सफल योजना है तृतीय है, क्या है तृतीय? क्वेश्चन नंबर आपका 117 है, तृतीय योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य है, वो है आपका क्रमशः 1.5% तथा 2.8% है। क्वेश्चन नंबर आपका 118 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण था, वो था आपका भारत एवं पाकिस्तान का युद्ध जो 1965 ईस्वी में हुआ। और सेकंड है आपका भारत एवं चीन का युद्ध जो 1962 में भयंकर अकाल पड़ा था युद्ध के समय। क्वेश्चन नंबर आपका इस कारण से आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हुई थी। 119 नंबर क्वेश्चन है, 3 वार्षिक योजनाओं का काल था, वो था आपका 1966 से 1969। क्वेश्चन नंबर 120 है, 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है, वो है आपका योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच में। क्वेश्चन नंबर आपका 121 है, हरित क्रांति एवं बोकारी स्टील प्लांट 1968 की शुरुआत हुई थी योजना अवकाश में। क्वेश्चन नंबर 122 है, चतुर्थ योजना का काल था, वो था 1969 से 74 के बीच में। क्वेश्चन नंबर आपका 123 है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 की रूपरेखा तैयार की थी डॉक्टर आर गाडगिल ने। किसने? गाडगिल ने। क्वेश्चन नंबर आपका 124 है, कगाड़गिल योजना कहलाती है चतुर्थ योजना में। क्वेश्चन नंबर 150 है, चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य था, वो था आपका स्थिरता के साथ विकास। क्वेश्चन नंबर आपका 126 है, पांचवी योजना का काल था 1977 से 79 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर आपका 127 है, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 की रूपरेखा तैयार की थी डीपी धर ने। किसने? डीपी धर ने। क्वेश्चन नंबर आपका 128 है, क्वेश्चन नंबर आपका 128 है, पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था, वो था आपका गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर आपका 129 है, एक वर्ष पूर्व में ही समाप्त योजना थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 130 है, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के काल में। क्वेश्चन नंबर आपका 131 है, काम के बदले अनाज 1977 से 78 कार्यक्रम शुरू हुआ था। कौन सी योजना में आपका? क्वेश्चन नंबर आपका 131 है, काम के बदले अनाज 1977 से 78 का कार्यक्रम किस योजना के तहत शुरू हुआ? तो वो हुआ था पांचवी योजना काल में। किसके? पांचवी। क्वेश्चन नंबर 132 है, 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम अवकाश था 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNP लागू हुआ था। रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को दोबारा, 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNP लागू हुआ था, वो हुआ था पांचवी योजना में। कब? पांचवी योजना में। क्वेश्चन नंबर आपका 133 है, अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान का काल था, वो था आपका 1978 से 80 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 134 है, अनवरत योजना देन है, वो है आपकी गुन्नर मेडल की। क्वेश्चन नंबर आपका वो है आपका क्वेश्चन नंबर है 135 नंबर क्वेश्चन है आपका, अनवरत योजना के प्रतिपादक हैं, वो है आपके रेगनर फ्रेस। क्वेश्चन नंबर 136 है, अनवरत योजना आधारित है गांधीवादी मंडल पर। क्वेश्चन नंबर आपका 137 है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी, वो हुई थी छठी योजना काल में 1980 से 85 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 138 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी, वो हुई थी छठी योजना काल में। किसके? छठी योजना काल में। क्वेश्चन नंबर आपका 139 है, क्वेश्चन नंबर 139, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 की रूपरेखा तैयार की थी, वो थे आपके रामकृष्ण हेंगर। कौन थे? रामकृष्ण हेंगर। क्वेश्चन नंबर आपका 140 नंबर क्वेश्चन है,
इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का आरंभ हुआ था, वो हुआ था 7वीं योजना काल में। क्वेश्चन नंबर आपका 141 है। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था आपका 7वीं योजना काल में। क्वेश्चन नंबर आपका 142 है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 की रूपरेखा तैयार की थी, वो थे आपके प्रणब मुखर्जी जी ने। क्वेश्चन नंबर आपका 143 है। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। क्या था? मानव संसाधन का विकास। क्वेश्चन नंबर 144 है। अब तक की सर्वाधिक सफल योजना थी, वो थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर आपका 145 है। 8वीं योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्रति दर लक्ष्य था, वो था आपका 5.6% तथा 6.8%। क्वेश्चन नंबर आपका 146 है। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ हुआ था, वो था आपका 8वीं योजना काल में। क्वेश्चन नंबर 147 है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 की शुरुआत हुई थी 8वीं योजना काल में। क्वेश्चन नंबर आपका 148 है। नौवीं योजना 1997 से 2002 का मुख्य उद्देश्य था, वो था आपका सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। क्वेश्चन नंबर आपका 149 है। 10वीं योजना का काल था, वो था आपका 2002 से 2007। क्वेश्चन नंबर आपका 150वां है। अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना है, क्या है? 10वीं योजना है। क्वेश्चन नंबर आपका 151 है। 10वीं योजना का विकास का लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य था, वो था आपका 8% तथा 7.6%। क्वेश्चन नंबर आपका 152 है। 11वीं योजना की अवधि है 2007 से 2012। क्वेश्चन नंबर 153 है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था, वो था आपका आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 154 है। 12वीं योजना की अवधि है वो आपकी 2012 से 17। क्वेश्चन नंबर 155 है। अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ किया गया 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 156 है। अन्नपूर्ण योजना आरंभ की गई 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 153 है। ट्राइसेम योजना की शुरुआत हुई थी 5 अगस्त 1979 को। 5 अगस्त 1979। क्वेश्चन नंबर 158 है। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1974 से 75 ईस्वी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 159 है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत हुई थी 1980 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 160 है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का शुभारंभ हुआ था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का शुभारंभ हुआ था, वो हुआ था आपका 25 सितंबर 2001 को। क्वेश्चन नंबर आपका 161 है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि NREGA की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। क्वेश्चन नंबर आपका 162 है। नरेगा का शुभारंभ हुआ था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरुआत की थी। कहाँ से शुरुआत हुआ था? नरेगा का शुभारंभ जो हुआ था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में हुआ था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 163 है। महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा प्रारंभ किया गया, वो हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा की जगह। क्वेश्चन नंबर आपका 164 है। नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी थी। नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी थी, वो थी आपकी 100 रुपये। कितनी? 100 रुपये। क्वेश्चन नंबर आपका 165 है। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी आंध्र प्रदेश में। कहा? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आपका 166 है। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाले प्रथम राज्य था, वो था आपका बिहार। क्या था? बिहार। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य था, वो था आपका बिहार। 167 नंबर क्वेश्चन है। जवाहर प्रथम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था, वो था आपका 1 अप्रैल 1999 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 168 है। सर्वाधिक अभियान की शुरुआत 2000 से 2001 के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 169 है। हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया था 27 जनवरी 2003 को। क्वेश्चन नंबर आपका 170 है।
कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुई थी, वो हुई थी 2003 से 4 के बीच में। क्वेश्चन नंबर आपका 171 है। स्व जलधार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी दिसंबर 2002 को। 172 नंबर क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी दिसंबर 2000 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर आपका 173 है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ की गई थी, वो हुई थी 2000 से 2001 के बीच में। क्वेश्चन नंबर आपका 174 है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, वो हुए थे 15 अगस्त 2008। क्वेश्चन नंबर 175 है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई, वो हुई थी आपकी 1999 से 2000 के बीच में। क्वेश्चन नंबर आपका 176 नंबर क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य यानी कि DWCRA प्रारंभ हुआ 1982 ईस्वी में। कब हुआ? 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 177 है। कारपट का गठन हुआ था, वो हुआ था सितंबर 1986 को, मुख्यालय नई दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 178 है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया अल्फ्रेड मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 179 बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है, वो है आयात निर्यात बंद। क्वेश्चन नंबर 180 है। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है किससे? है कृषि से। किससे? कृषि से। क्वेश्चन नंबर आपका 181 है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था है, वो है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग यानी कि CSEP। क्वेश्चन नंबर आपका 182 है। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई, वो हुई थी 1920 ईस्वी में बड़ौदा में। क्वेश्चन नंबर आपका 143 चकबंदी के दो प्रकार होते हैं, ऐच्छिक तथा अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 184 का ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1921 में पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 185 अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 में मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर आपका 186 है। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है, वो है सीमांत जोत। क्वेश्चन नंबर 187 जोतों का आकार सबसे कम है, वो है आपका केरल में। कहाँ है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 188 जोतों का आकार सर्वाधिक है, वो है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 189 है। भारत में कृषि वर्ष माना जाता है, वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर आपका 190 है। रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 191 खरीफ फसल बोई जाती है जून से जुलाई के बीच में। क्वेश्चन नंबर आपका 192 है। रबी फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। क्वेश्चन नंबर आपका है 193। खरीफ फसल है चावल, बाजरा, मक्का। जायद की फसल है 194 नंबर का क्वेश्चन है कि जायद की फसल है। क्वेश्चन नंबर आपका 194 जिसका आंसर है ककड़ी, तरबूजा, खीरा, सब्जी। क्वेश्चन नंबर 195 भारत की मुख्य खाद्य फसल है, वो है आपकी चावल है। क्या है? चावल है। क्वेश्चन नंबर आपका 196 है। हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे, वो थे आपके डॉक्टर विलियम गार्ड। क्वेश्चन नंबर आपका 197 है। हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 198 भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, वो है आपके गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को। किसके? गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को। क्वेश्चन नंबर आपका 119 है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है SS स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 200 है। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल है, वो है आपकी गेहूं। क्या है? गेहूं। क्वेश्चन नंबर आपका 201 है। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, वो थे आपके CS सुब्रमण्यम। कौन थे? CS सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 202 है। हरित क्रांति का जनक देश है, वो है आपका फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर आपका 203 है। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में आई थी। कहाँ आई थी? पंजाब में। 204। क्वेश्चन नंबर 204 है। पीली क्रांति संबंधित है किससे? तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन। क्वेश्चन नंबर आपका 205 है। भूरी क्रांति संबंधित है मटर, मांस और टमाटर से। क्वेश्चन नंबर आपका 206 है। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 207 है। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर आपका 208 है। रजत क्रांति संबंधित है, वो है आपकी अंडा उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 209 है। बादामी क्रांति संबंधित है, वो है आपकी मसला उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधित है, वो है आपकी मसाला उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर आपका 210 है। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 211 है। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। क्वेश्चन नंबर आपका 212 है। कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। 213 ब्राउन क्रांति संबंधित है परंपरागत ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर आपका 214 है। सुनहरी क्रांति संबंधित है फसल उत्पादन से। 215 नंबर क्वेश्चन है। सभी क्रांतियों का सम्मिलन है
इंद्रधनुषी क्रांति क्या है? सभी क्रांतियों का जो सम्मिलन है वो है इंद्रधनुषी क्रांति। क्वेश्चन नंबर आपका 216 है। प्रत्यक्ष कर है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भूराजस्व कर और उपहार कर। क्वेश्चन नंबर 217 प्रत्यक्ष कर है बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क। क्वेश्चन नंबर 218 है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है वो है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क और कृषि धन पर कर। क्वेश्चन नंबर आपका 219 है। 219 नंबर क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है भू राजस्व कर, कृषि कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर और मोटर वाहन कर। क्वेश्चन नंबर आपका 220 है कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति है वो है आपके चलैया समिति। गठन इसका जो हुआ अगस्त 1991 में। 221 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में केंद्र सरकार की आय का बड़ा स्रोत है वो है आपका निगम कर यानी कि प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर आपका 222 है। 222 नंबर क्वेश्चन जो है आपका राज्य सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होता है वो होता है वैट से। किससे? वैट से यानी कि पहले बिक्री कर से। क्वेश्चन नंबर 223 है केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति होती है वो है उत्पादन शुल्क। किससे? उत्पादन शुल्क से। क्वेश्चन नंबर 224 नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत है वो है आपका चुंगी कर। क्या है? चुंगी कर। क्वेश्चन नंबर आपका 225 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 225 है सेवा कर की दायरे में सेवाओं की संख्या 119 है। क्वेश्चन नंबर 226 है पहली बार सेवा का आरोपण हुआ था वो हुआ था आपका 1994 से 95 में चलैया समिति की संतुति पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 217 है 12वीं की योजना का काल एवं विकास दर लक्ष्य क्या था वो था आपका क्रमशः 2012 से 17 एवं लक्ष्य था 9% का। क्वेश्चन नंबर आपका 228 है रेखा समिति गठित की गई थी वो हुई थी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। 229 नंबर क्वेश्चन है वाचु समिति संबंधित है प्रत्यक्ष कर जांच से। क्वेश्चन नंबर 230 है आपका सर्विस टैक्स की उगाही करता है वो है आपका आयकर विभाग। क्वेश्चन नंबर 231 है वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ाते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है वो है मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर आपका 232 है भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है वो है आपका थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। किसके? थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। 233 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2004 से 5 के बीच में। क्वेश्चन नंबर आपका 234 है नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की संख्या है वो है आपकी 676 यानी कि पहले 435 वस्तुएं थी, प्रेजेंट पे है 676। क्वेश्चन नंबर आपका 235 है मुद्रास्फीति से हानि होती है देनदार को। किसको? देनदार को। क्वेश्चन नंबर 236 को मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को जो यानी कि पैसा जिससे लेता है ऋणी को। जैसे सपोज हम बैंक से पैसा लेते हैं तो हम बैंक के ऋणी हुए तो लाभ हमें होता है मुद्रास्फीति में और बैंक को घाटा होता है, देनदार को हानि होती है, लेस होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 237 है भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। क्वेश्चन नंबर 238 है गेस्म का नियम संबंधित है। गेस्म का नियम जो संबंधित है वो है आपकी मुद्रा के प्रचलन से। किससे? मुद्रा के प्रचलन से। क्वेश्चन नंबर आपका 239 है कानूनी मुद्रा को कहा जाता है वो कहा जाता है आपके फ्लैट मनी। क्वेश्चन नंबर 240 है प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। किसको? क्रेडिट कार्ड को। क्वेश्चन नंबर आपका 241 है मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है वो है आपकी M1। क्या है? M1। क्वेश्चन नंबर आपका 242 है मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाता है वो कहलाता है आपका M3। क्वेश्चन नंबर 243 है गिल्ट एज्ड बाजार संबद्ध है वो है आपकी सोना चांदी से। गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है वो है आपकी सोना चांदी से। क्वेश्चन नंबर आपका 244 है भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है वो होता है पेट्रोलियम उत्पादनों के आयात पर। जो पेट्रोल आता है उसके बदले में जो धन दिया जाता है उस पर हमारी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 245 है भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है वो होती है आपकी रत्न एवं आभूषण से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 246 यानी कि 246 नंबर क्वेश्चन है भारत सर्वाधिक आयात करता है वो है आपका तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। क्वेश्चन नंबर 247 है विश्व में मुद्रा के मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई थी वो हुई थी कब अपनाई गई थी? वो अपनाई गई थी 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को।
क्वेश्चन नंबर आपका 248 है। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, वो होता है निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। क्वेश्चन नंबर आपका 249 है। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है निर्यात एवं आयात बैंक। क्वेश्चन नंबर 250 है। निर्यात आयात बैंक यानी कि एक्साइम बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर आपका 251। भारत में जीवन बीमा देन है ब्रिटेन की, किसकी? ब्रिटेन की देन है। भारत में जो जीवन बीमा की देन है वो है आपकी ब्रिटेन की। 252 नंबर क्वेश्चन है। दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध करने वाली संस्था है वो है आपकी LIC है, UTI है, LIC है, GIC है। क्या है? GIC। क्वेश्चन नंबर आपका 253 है। क्वेश्चन नंबर आपका 253 है। सामान्य बीमा निगम GIC की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 254 है। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो हुआ था 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 255 है। भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 256 है। सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था है UTI है। क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था जो है आपकी सबसे बड़ी भारत की, वो है आपकी UTI है। क्वेश्चन नंबर आपका 257 है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपकी 1 जुलाई 1964 ईस्वी को, मुख्यालय मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 258 है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। क्वेश्चन नंबर आपका 259 है। US 64 योजना प्राप्त की गई 31 मई 2003 को। क्वेश्चन नंबर 260 है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को श्री रमन समिति के रिपोर्ट पर। क्वेश्चन नंबर आपका 261 है। भारत का प्रतिभूति मुद्रालय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, भारत का प्रतिभूति मुद्रालय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस स्थित है क्रमशः, वो है आपके नासिक, हैदराबाद तथा देवास में। क्वेश्चन नंबर आपका 262 है। भारत में सरकारी समितियों का ढांचा है, वह आपका त्रिस्तरीय है। क्वेश्चन नंबर 263 है। नकदी में प्राप्त मजदूरी कहलाती है मौद्रिक मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 264 है। पूंजी साधन का प्रतिकाल होता है प्याज होता है। क्या होता है? प्याज। क्वेश्चन नंबर आपका 265 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है, वो है उत्पादन से है, उत्पादन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 266 है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वो हुई है 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को, और राष्ट्रीयकरण जो इसका हुआ 1 अप्रैल 1949 को। क्वेश्चन नंबर आपका जो 267 है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई है हिल्टन आयोग के सिफारिश पर हुई है। क्वेश्चन नंबर 268 है। देश का बड़ा सार्वजनिक बैंक है, वो है आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI भारतीय स्टेट बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये व्यापारिक बैंक है जो सबसे बड़ा है, 1 जुलाई 1955 को। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। 269 नंबर क्वेश्चन है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की स्तुति प्रस्तुत की गई थी, वो हुई थी हजारी समिति ने की थी। किसने की थी? हजारी समिति ने भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संस्तुति प्रस्तुत की थी, वो हुई थी हजारी समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका है 270 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 271 है। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 270 है। रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को ऋण प्रदान करता है 90 दिन का। 273 भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं हैं यूनाइटेड किंगडम में। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं हैं वो हैं आपके यूनाइटेड किंगडम में। क्वेश्चन नंबर आपका 274 है। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्य बैंक है, वो है आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। क्या है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर आपका 275 है। निजी क्षेत्र से पूंजी उगाने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है, वो है आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 276 है। नरसिम्हा समिति संबंधित है, वो है आपकी बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हा
नरिसहम नरसिंह, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो रहा पढ़ने में, दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। नरसंघम समिति संबंधित है, नरसंघम समिति आपकी संबंधित है बैंकिंग सुधार से। किससे? बैंकिंग सुधार से। क्वेश्चन नंबर आपका 277 से है। गोई पोरिया समिति संबंधित है, वो है आपकी बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। क्वेश्चन नंबर 278, देश का पहला मोबाइल बैंक है, वो है आपका लक्ष्मी वाहिनी बैंक, यानी कि मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर आपका 279 है। देश का प्रथम तैरता यानी कि एटीएम स्थापित किया गया, वो हुआ था कोच्चि में एसबीआई द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 280 है। यूटी बैंक ली का 30 जुलाई 2007 से नया रखा गया। यूटी बैंक ली का 30 जुलाई 2007 से नया रखा गया एक्सिस बैंक लिमिटेड। क्या? एक्सिस बैंक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर आपका 281 है। आरबीआई अपने अनुसूची बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध करता है वह कहलाता है बैंक दर, यानी कि बैंक रेट। क्वेश्चन नंबर आपका 282 है। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जग प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह कहलाता है, वो कहलाता है आपका वैधानिक तरलता दर, यानी कि एसएलआर। क्वेश्चन नंबर आपका 283 है। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करें तो वह कहलाता है नकद आरक्षण अनुपात, सीआरआर। क्वेश्चन नंबर 284 है। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत हुई 1904 ईस्वी में हुई थी। 285 नंबर क्वेश्चन है। मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है प्रति 6 माह के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 286 है। स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1964 को। क्वेश्चन 287 है। मानसून का जुआ कहा जाता है भारतीय बजट को, मानसून का जुआ कहा जाता है भारतीय बजट को। क्वेश्चन नंबर आपका 288 है। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है केवल लोक सभा में। क्वेश्चन नंबर 289, घाटे का बजट कहलाता है जब सरकारी आय एवं व्यय में कमी होती है। नंबर 290 है। बाजार के नियम प्रतिपादक जेपी से हैं। 291 नंबर क्वेश्चन है। सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, वो 1983 में संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 292 है। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ है अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ है शेयरों की खरीदारी करना, क्वेश्चन नंबर 293, भारत का पहला एवं सबसे पुराना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 294, दलाल स्ट्रीट स्थित है, मुंबई में स्थित है। 295 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक हैं यानी कि प्रमोटर हैं, वो हैं आपके आईडीबीआई। क्वेश्चन नंबर आपका 296 है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है, वो है आपका दक्षिण मुंबई में वैली में, क्वेश्चन नंबर आपका 297, NIFTY मूल्य सूचकांक है, NSE का है, किसका? NSE का। क्वेश्चन नंबर आपका 298 है। 298 नंबर को क्वेश्चन है। तेजड़िया यानी कि बल एवं मंद किया बियर शब्दावली संबंधित है शेयर बाजार से। क्वेश्चन नंबर आपका 299, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या है 23 है, कितनी? 23 है। क्वेश्चन नंबर आपका 300 है। बीएसई का संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष है, वो है आपका वर्ष 1978 से 79 ईस्वी के बीच। क्वेश्चन नंबर आपका 301 है। बीएसई का राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष है, वो है आपका 1983 से 84 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 202 है। नास्डैक है, वो है आपका अमेरिका का शेयर बाजार है। क्या है? अमेरिका का शेयर बाजार। क्वेश्चन नंबर आपका 203 है। डो जोन्स यानी कि DOW जोन्स शेयर सूचकांक है, वो आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। क्वेश्चन नंबर आपका 304 है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है, वो है आपका SEBI मुख्यालय है आपका मुंबई में। क्वेश्चन नंबर आपका है 305 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। SA देवी समिति की
अनुशंसा में। क्वेश्चन नंबर 306 है भारतीय खाद्य नियम यानी कि FCI की स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 307 है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 1945 को इटली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 308 है आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 309 है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 310 है नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम तैयार हुई थी 1985 में राजीव गांधी के काल में। क्वेश्चन नंबर आपका 311 है विशेष आर्थिक जोन यानी कि SEZ पारित किया गया, वो हुआ था मई 2005 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 312 है 312 नंबर क्वेश्चन है मीरा सेठ समिति संबंधित है कथा करघा से। क्वेश्चन नंबर 313 है सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। क्वेश्चन नंबर आपका 314 है 314 नंबर जो क्वेश्चन है आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI की स्थापना हुई थी, वो हुई थी अक्टूबर 1990 को। क्वेश्चन नंबर 315 है लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित समिति है, वो है आपकी आबिद हुसैन समिति से। क्वेश्चन नंबर 316 है स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति शुरू की गई, वो हुई थी 6 अप्रैल 1948 को। क्वेश्चन नंबर आपको 17 है 317 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 318 विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग है पर्यटन है। क्वेश्चन नंबर आपका 319 है भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ 1907 ईस्वी में सकाची एवं जसमेदपुर में। क्वेश्चन नंबर आपका 320 है क्वेश्चन नंबर 320 है देश में महारत्न एवं नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या है क्रमशः 7 एवं 17 है। 321 नंबर क्वेश्चन है कोर सेक्टर का अर्थ है चयनित आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन नंबर आपका 322 है 322 नंबर क्वेश्चन है कोर सेक्टर का उद्योग कहा जाता है, वो है आपका सीमेंट लोहा इस्पात पेट्रोलियम भारी मशीनरी इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 323 है NTPC की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 324 है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ONGC की स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 325 है पहला राज्य वित्त नियम स्थापित किया गया, वो हुआ था आपका 1953 ईस्वी में पंजाब में। कब? 1953 ईस्वी में पंजाब में। क्वेश्चन नंबर आपका है 326 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम जल विद्युत सकित ग्रह प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 327 है इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, वो करता है ISI मार्क। क्या करता है? ISI मार्क इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर है 327। क्वेश्चन नंबर 328 है ISI प्रमाणन ISI प्रमाणन जारी की गई। क्वेश्चन नंबर 328 है ISI प्रमाणन जारी की गई, वो हुई थी आपकी 7 अप्रैल 2003 को। क्वेश्चन नंबर आपका 329 है हाल मार्क संबंधित है, वो है आपका स्वर्ण आभूषण से। 330 नंबर क्वेश्चन हाल मार्क योजना आरंभ हुई थी 12 अप्रैल 2002 को। क्वेश्चन नंबर आपका है 331 है इको मार्क प्रदान करता है, वो प्रदान करता है आपका प्रदान किया जाता है इको मार्क प्रदान किया जाता है, वो किया जाता है आपका ऐसे उत्पाद पर जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचता है। इको मार्क का मतलब है ऐसे उत्पाद पर जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर आपका 332 है सर्वप्रथम इको मार्क निर्धारित वो किए थे साबुन एवं डिटर्जेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 333 है CTISIL यानी कि क्रिस्टल का पूर्ण रूप है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 334 है भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ISO अस्तित्व में आया 6 जनवरी 1947 को मुख्यालय दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर आपका 335 है शीतल पेयजल सांस आदि के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह है FPO। क्या है FPO? क्वेश्चन नंबर 336 है स्वायत्त वस्तुओं के अंतर्गत शामिल हैं फ्रिज जनरेटर वॉशिंग मशीन आदि बिजली की वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 337 है क्वेश्चन नंबर 337 है भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी 1952 ईस्वी में। 338 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित है हैदराबाद, स्थापना हुई थी आपकी 1977 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 339 है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, वो आपका रेलवे। क्वेश्चन नंबर 340 है केंद्रीय वन आयोग स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका है 341 नंबर वन अनुसंधान संस्था की स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपकी देहरादून में 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 342 है
निर्धा समिति संबंधित है वो है आपकी सहकारिता से। किससे? सहकारिता आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर आपका 343 है, विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं हैं भारत में हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 344, ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया गया है? 1973 ईस्वी में। 345 नंबर क्वेश्चन है, कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है वो करता है एगमार्क। क्वेश्चन नंबर 346 है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है नागपुर में है। 347 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया गया था वो 1970 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 348 है, ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी है 15 सितंबर 2003 को। क्वेश्चन नंबर आपका 349 है, सेल की स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में। 350 नंबर क्वेश्चन है, सफेद सोना कहा जाता है कपास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 351, स्वर्ण द्रव कहा जाता है पेट्रोलियम कहा जाता है। 352 में बिग पुश सिद्धांत दिया था राडन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 353 है, सहकारी साख संगठन का आरंभ हुआ 1904 ईस्वी में। 354 नंबर क्वेश्चन है, सुपर 301 संबंधित है वो है मुक्त व्यापार में अवरोध से। क्वेश्चन नंबर आपका 355 है, भारत का विदेशी व्यापार सर्वाधिक होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 356 है, भारत में विदेशी निवेश करने वाले प्रथम देश कौन थे? वो थे आपके मॉरिशस। कौन थे? मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर का, भारत में विदेशी निवेश करने वाले प्रथम देश कौन थे? वो थे आपके मॉरिशस। कौन थे? मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर आपका 357 है, ज्ञान प्रकाश समिति संबंधित है वो है आपके चीनी घोटाले से। किससे? चीनी घोटाले से, मिस्टेक हो गया। 357 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान प्रकाश किससे संबंधित है? ज्ञान प्रकाश समिति संबंधित है चीनी घोटाले से। क्वेश्चन नंबर आपका 358 है, सुंदर राजन समिति संबंधित है वो है आपके पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से। क्वेश्चन नंबर आपका 359 है, भगवती समिति संबंधित है वो है आपकी बेरोजगारी से। क्वेश्चन नंबर 360 है, हजारी समिति संबंधित है वो है आपकी औद्योगिक नीति से। किससे? औद्योगिक नीति से। अगर आपको ये करीबन 400 क्वेश्चन अगर आप लोगों को पसंद आए हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे ट्रिक फॉर मैथ इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा फर्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि हम इसी तरह के जीके, इंडिया का जीके, विश्व यानी कि वर्ल्ड का जीके से रिलेटेड क्वेश्चनों को लेकर आते रहते हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक हैं, एक ही वीडियो में करीबन आपके 3 से 4 टॉपिक रहते हैं, जो कि आपके 400 से 450 क्वेश्चन 500 रहते हैं 1 घंटे की वीडियो में। आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन रहते हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों, यही से अपना वीडियो समाप्त होता है।